हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई अपना कल हो गया था भाग 4 के अंदर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण चल रहा था। वर्गीकरण के अंदर पृथक उत्तेजित जनरेटर को पृथक उत्तेजित जनरेटर को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के भाई प्राइमूर के आधार पर, उत्तेजना के आधार पर। अपन ने प्राइमूर के आधार का तो पहले पढ़ लिया था। उसके बाद में उत्तेजना के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। तो पृथक उत्तेजित आपने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे स्व उत्तेजित जनरेटर। तो स्व उत्तेजित जनरेटर को भी दो भागों में बांटा गया, स्थायी चुंबक वाला जनरेटर और विद्युत चुंबक वाला जनरेटर। अब स्व उत्तेजित जनरेटर होता क्या है और स्थायी चुंबक वाला जनरेटर क्या होता है या विद्युत चुंबक वाला जनरेटर क्या होता है, ये सारी बात अपन आज कर लेते हैं। आज लेंगे स्थायी चुंबक वाला जनरेटर, कल करेंगे विद्युत चुंबक वाला जनरेटर। तो पहली बात तो अपन ये देखते हैं यहाँ से क्या कि स्व उत्तेजित जनरेटर होता क्या है। क्या स्व उत्तेजित जनरेटर पॉइंट अपना था स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर। स्व उत्तेजित जनरेटर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो स्व उत्तेजित जनरेटर के बारे में अगर बात करें तो वह जनरेटर जिसकी फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाह्य स्रोत की एक्साइटर की जरूरत नहीं होती है, कि उसे कहते हैं क्या, स्व उत्तेजित जनरेटर। कि जैसे कि अपने पिछला वीडियो देखा था उसमें पृथक उत्तेजित जनरेटर पढ़ा था। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या कर रहे थे आप, एक्साइटर के द्वारा क्या कर रहे थे, फील्ड को उत्तेजित कर रहे थे। और फील्ड को किससे उत्तेजित कर, शंट जनरेटर या बैटरी के द्वारा 230 से 250 वोल्ट तक। लेकिन स्व उत्तेजित जनरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फील्ड को उत्तेजित बाह्य स्रोत से नहीं किया जाता है। तो इसकी परिभाषा सिर्फ एक ही लाइन में क्या, कि वह जनरेटर जिसको फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे रमकों की फील्ड को उत्तेजित करने के लिए अपने को एक्साइटर की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। तो यहां से मैं लिख देता हूं क्या, वह जनरेटर जिसकी फील्ड को उत्तेजित करने के लिए बाह्य वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है। क्या, स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है। अब स्व उत्तेजित जनरेटर का निर्माण करने के लिए आप दो चुंबक काम में लेते हो, एक तो स्थायी चुंबक, दूसरी वैद्युतिक चुंबक। तो कौन से भागों, दो भागों में इसको बांटा गया, स्थायी चुंबक वाला जनरेटर है और विद्युत चुंबक वाला जनरेटर। कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग है इसका क्या, स्थायी चुंबकीय जनरेटर, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। दूसरा भाग है आपका कौन सा, विद्युत चुंबकीय जनरेटर। स्थायी चुंबकीय जनरेटर और विद्युत चुंबकीय जनरेटर, स्व उत्तेजित जनरेटर को दो भागों में बांटा गया, स्थायी चुंबक जनरेटर और विद्युत चुंबकीय जनरेटर। इसके निर्माण करने के लिए एक तो विद्युत चुंबक काम, स्थायी चुंबक काम लेते हो और एक विद्युत चुंबक काम में लेते हो। तो आज पढ़ेंगे अपन स्थायी चुंबकीय जनरेटर के बारे में कि भाई स्थायी चुंबकीय जनरेटर होता क्या है। स्व उत्तेजित जनरेटर का पार्ट एक, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्थायी चुंबकीय जनरेटर।
स्थायी चुंबकीय जनरेटर, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। इसमें कौन से चुंबक काम लेते हो? स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, चुंबक प्रयोग में ली जाती है। एक नंबर बात, स्थायी चुंबक प्रयोग में ली जाती। इसके बाद में होता क्या है इसमें भाई? इसको बोला जाता है क्या? इसको मैग्नेटो या डायनेमो, मैग्नेटो या डायनेमो बोला जाता है। मैग्नेटो या डायनेमो बोला जाता है। क्लियर बात? अब इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्थायी नियत सामर्थ्य वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप स्थायी चुंबकीय काम ले रहे हो तो उसमें नियत चुंबकीय सामर्थ्य ही होगा, नियत चुंबकीय सामर्थ्य होगा। क्या होगा इसमें? जो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नियत सामर्थ्य वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? नियत चुंबकीय। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नियत चुंबकीय सामर्थ्य वाला होता है। क्या होता है? नियत चुंबकीय सामर्थ्य वाला होता है। इस जनरेटर की एक खासियत और है, वो ये है कि जो इसके आर्मेचर के अंदर है, जो इसके आर्मेचर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो आर्मेचर की घूर्णन दिशा के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जो आपके स्थायी चुंबकीय जनरेटर के अंदर आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, जो आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, वो आर्मेचर के घूर्णन दिशा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। फिर बात करते हैं इसके एक अवगुण है। इसका एक अवगुण है कि इस जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, आपका जो आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसको आप नहीं बदल सकते। क्या नहीं बदल सकते? आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को नहीं बदला जा सकता। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को नहीं बदला जा सकता। एक इसका गुण है वो ये है कि जैसे आप इसको लोड पे जोड़ोगे,
लोड पे जोड़ते ही होगा क्या इसमें, जैसे इस जनरेटर को आप लोड पे जोड़ोगे तो लोड के जोड़ते ही जोड़ने के तुरंत बाद ही इसको पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाता है। लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाता है। कहने का मतलब है कि इस जनरेटर के ऊपर जैसे लोड जोड़ोगे तो लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाता है। लोड पर जोड़ते ही लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाता है। होता क्या है, लोड पे जोड़ते इसको लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाता है। फिर बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर जो चुंबक काम में लेते हो आप, इसके अंदर जो चुंबक काम में लेते हो, स्थायी चुंबक को ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता। क्या, इसके अंदर जो आप स्थायी चुंबक लेते हो इसको ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते। अब इसका उपयोग की बात करें, इसका उपयोग यहां लिख देता हूं। उपयोग क्या, उपयोग बता देता हूं आपको। इस जनरेटर का उपयोग साइकिल के अंदर, क्या, साइकिल के अंदर ऑब्लिक मोटरसाइकिल के अंदर ऑब्लिक स्कूटर के अंदर, मेगर के अंदर, ये मेगर वाली बात याद रखना, मेगर के अंदर स्थायी चुंबकीय जनरेटर काम में लिया जाता है। कौन सा जनरेटर मेगर के अंदर काम में लिया जाता है, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, डीएमआरसी के अंदर भी आया था और एक बार रेलवे के अंदर लोको पायलट बैग के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट का पेपर था ये, उसके अंदर है। तो मेगर के अंदर स्थायी चुंबकीय जनरेटर काम में लिया जाता है। अब इसकी मोटी मोटी बातें एक बार वापस रीजन करता हूँ। स्थायी चुंबक स्व उत्तेजित जनरेटर किसे कहते हैं, वह जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए भारी वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। स्व उत्तेजित जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी चुंबक जनरेटर और विद्युत चुंबकीय जनरेटर। विद्युत चुंबकीय जनरेटर और स्थायी चुंबक, इन दो चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आज करें बात किसकी, स्थायी चुंबकीय जनरेटर की। तो स्थायी चुंबकीय जनरेटर में कौन सी चुंबक काम में ली जाती है, स्थायी चुंबक काम में ली जाती है। स्थायी चुंबक काम में ली जाती है, लेकिन इसको कम सामर्थ्य वाली चुंबक भी बोल सकते हैं इसको, भाई अधिक शक्तिशाली नहीं होती है, ये कम होती है। इसके बाद में बात करें कि इसको क्या बोल सकते हो आप, डायनेमो, मैग्नेटो या डायनेमो इसको बोल सकते हो, मैग्नेटो या डायनेमो इसको आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद में जो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह नियत चुंबकीय सामर्थ्य वाला होता है, नियत चुंबकीय सामर्थ्य वाला होता है, नियत सामर्थ्य वाला होता है, नियत चुंबकीय सामर्थ्य वाला होता है, इसका नियत होता है ये एक जगह। फिर इसकी बात करते हैं उत्पन्न, इसके अंदर आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, इस स्थायी चुंबकीय जनरेटर के आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो आर्मेचर की घूर्णन दिशा के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस दिशा में आपका आर्मेचर रोटेट करता है उसी दिशा में इसका विद्युत वाहक बल भी होता है। मतलब कहने का है कि आर्मेचर की घूर्णन दिशा के बराबर होता है। उसके बाद में बात करते हैं आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक, इसका एक अवगुण है कि जो इसके अंदर आर्मेचर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको आप नहीं बदल सकते। क्या नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते कि ऊपर वाली लाइन में लिखा होगा कि ये घूर्णन दिशा के समानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। फिर उसके बाद में बात करें लोड पर जोड़ते ही, इसकी एक खासियत और है कि अगर आप इस जनरेटर को जैसे लोड पे जोड़ोगे तो लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसको लोड पे जोड़ोगे, इस जनरेटर को लोड पे जोड़ोगे, जोड़ते इसको लोड को पूर्ण विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं कि इस चुंबक को जो स्थायी चुंबक है इसको ज्यादा शक्तिशाली आप नहीं बना सकते। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके उपयोगों की। तो आपका पहला उपयोग हो जाता है साइकिल के अंदर,
मोटरसाइकिल के अंदर, स्कूटर के अंदर और मेगर के अंदर। और सदैव मेगर के अंदर कौन सी चुंबक काम में ली जाती है, कौन सी चुंबकीय जनरेटर काम में लिया जाता है? स्थायी चुंबकीय जनरेटर इसके मेगर के अंदर काम में लिया जाता है। यह आपका स्थायी चुंबकीय जनरेटर हो गया। इसकी पूरी बातें आपको बता दी गई है, आप इसको नोट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छा लगे कमेंट करना, समझ ना आए तो भी कमेंट करना, और आए तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।